सभी को जय मसीह की। आशा करते हैं कि आप सभी लोग एकदम सही होंगे, सुरक्षित होंगे, खुश भी होंगे। और अभी का हम सब जानते हैं हमारी इंडिया में क्या चल रहा है और क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें हम सभी जानते हैं। और वही सारी चीज़ें हैं जो कई बार हम देख रहे हैं कि लोगों को बड़ा इफ़ेक्ट भी कर रही हैं। और बड़े ही दुख की बात यह है कि जिस मनुष्य को उस परमेश्वर ने, जो इस पृथ्वी का रचने वाला है, अपने हाथों से बनाया, आज वही मनुष्य एक दूसरे की ज़िंदगी को ख़त्म कर देना चाहते हैं। तो ये बड़े दुख की बात है कि ऐसा हो रहा है। जिसको परमेश्वर ने बनाया उसको मनुष्य के पास नष्ट करने का अधिकार नहीं है। तो ये अगर हम परमेश्वर की दृष्टि से देखें तो नहीं है ठीक, लेकिन फिर भी इंसानों को क्या ही बोल सकेंगे। लेकिन उसके विषय में हम देखते हैं कि जो अभी का जो चीज़ें चल रही हैं उसको लेके कुछ लोग बड़े चिंतित हैं। और शायद ये चिंता का विषय भी है, क्योंकि इसमें लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और होने वाला भी है। स्पेशली उनके प्राणों का भी नुकसान होगा। तो ये एक ऐसा नुकसान है जो कोई भी इंसान उसको नहीं, उसकी भरपाई कर सकता। तो दुख का तो एक विषय है, लेकिन जो प्रभु पे विश्वास करते हैं उनके लिए एक आशा है। प्रभु उनका रखवाला है, प्रभु उनके साथ है, वो उनकी सहायता मदद करने के लिए हर वक्त उनके साथ रहता है। तो हम बाइबल का एक वचन पढ़ेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। भजन संहिता 91 उसका एक वचन और दो वचन को हम पढ़ेंगे। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। तो बाइबल जो अभी हमें बताती है और जो सिखाती है, वो बताती है कि परमेश्वर क्या है, हमारा शरण स्थान है। और शरण स्थान के बारे में अगर हम देखें तो शरण स्थान इंग्लिश बाइबल में जो उसके लिए शब्द यूज़ हुआ है, जो वर्ड यूज़ हुआ है, वो है शेल्टर। और शेल्टर को भी अगर हम थोड़ा देखें गहराई से तो उसका काम क्या होता है, वो क्या काम करता है। वो हमें प्रोटेक्शन देता है हर तरह की तकलीफ़ से। वो कैसी भी तकलीफ़ क्यों ना हो, चाहे वो बहुत बारिश का मौसम हो, धूप हो, या फिर कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो। शेल्टर मतलब हमारी आड़, हमें ढकने वाली कोई चीज़ हमारे ऊपर से। तो उसका जो मतलब है वो है हमारी रक्षा करना। ओके, वही चीज़ यहाँ पे क्या है, परमेश्वर को बोला गया है उसके वचन में कि वो क्या है, वो हमारी आड़ है, वो हमारा रखवाला है, वो हमें अपने प्रोटेक्शन में छुपा के रखता है और उसके प्रोटेक्शन के अंदर हम हैं। लेकिन हम कब उसके प्रोटेक्शन के अंदर हैं, वो चीज़ को भी हमें समझना बड़ा ज़रूरी है। हम देखेंगे दूसरे वचन में लिखा है, मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। मैं कब ये बोल सकती हूँ कि यहोवा मेरा शरण स्थान है, मेरे रहने की जगह है, वो मेरा रखवाला है, उसने मुझे ढांप रखा है। कब? तो जब मैं उस पर विश्वास करूँगी। ऐसा ही बाइबल में लिखा है। अब ऐसा नहीं है कि बाइबल रख रखी है सामने लेकिन उस पे हम विश्वास नहीं करते। तो ये समय है कि हम उसके वचन पे विश्वास करें, दृढ़ता से उसको पकड़ लें और कहें, प्रभु चाहे जो भी समस्या हो, जो भी टाइम हो, जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी ट्रबल हो,
पर तू हमारे साथ है, तू हमारा शरण स्थान है, तू हमारा शेल्टर है, तूने हमें संभाल रखा है, तूने हमें अपने शेल्टर में ढांप रखा है। तो हम क्या हैं? सुरक्षित हैं, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी बाइबल में बार बार रिपीट एक शब्द हुआ है, डू नॉट फियर। हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो इस दुनिया का रचयिता है, सब कुछ उसके हाथ में है और हम उसके बेटे और बेटियां हैं। तो वो ऐसे ही हमारे साथ कुछ भी बुरा होने नहीं देंगे। बाइबल बताती है कि अगर तू घोर अंधकार की तराई में होकर भी चले तो मैं तेरे साथ हूँ। तो प्रभु हर एक समय हमारे साथ है, हमारी खुशी में, हमारे दुख में, चाहे कोई युद्ध हो, महामारी हो, कोई भी चीज़ क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है। उन्होंने हमें संभाले रखा है, हमें अपने दाहिने हाथ से पकड़े रखा है। तो हम उसमें सुरक्षित हैं, वो हमारे साथ है। लेकिन हमारा जो ट्रस्ट है वो प्रभु पे बना रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि हम इतना डर जाएं, इतना चीज़ें हमारे ऊपर हावी हो जाएं कि हमारा जो ट्रस्ट है, जो विश्वास है खुदा के ऊपर, वो ही हिल जाए। तो प्रभु के ऊपर विश्वास ही है हमारा, जब वो हमारी शेल्टर बनता है। तो हमें भी अपना एक्ट करना है, अपने फेथ का एक्ट, अपने ट्रस्ट का एक्ट। देन प्रभु हमें संभालेंगे और सुरक्षित रखेंगे। प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन।